Good morning बच्चों. Today we will study डिस्कवरिंग टट का सेकंड पार्ट और आशा ही करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आएगा. आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया तो जब डिस्कवरी हो रही थी, उसकी खोज की जा रही थी टट की, तो उस खोज में क्या होता है कि काफ़ी सालों बाद उसकी खोज की जाती है राजा टट की. जो डिस्कवरिंग टट है वो उसकी वो बात करें तो एक राजा है वो टट, तो वो उसकी खोज की जाती है. तो मैं आपको थोड़ा सा उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें जो खोज की थी वो एक हमारे जो जो राइटर है हमारे, उसने बताया A.R. विलियम्स हैं, उन्होंने बताया था कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था हॉवर्ड कार्टर. तो जिन्होंने इनकी खोज की थी और जिनको इन्होंने जांच पड़ताल की थी और उन्होंने जो मम्मी थी उस मम्मी को निकाला. मम्मी को निकालने के बाद उन्होंने वो सब चीज़ उनकी जांच पड़ताल की कि इनकी मौत कैसे हो गई. मात्र उनकी 19 साल की अवस्था में ही उनकी मौत वो कैसे हो गई, किस प्रकार हुई, कैसे हुई. और वो इजिप्ट के अंतिम शासक थे. इजिप्ट के कौन थे? वो अंतिम शासक थे. इतनी जल्दी कैसे मर गए? तो उस पर तो ये सब चीज़ उन्हें देखा गया. 1922 में उनकी ये सब चीज़ों की खोज की गई, कैसे हुई इनकी मृत्यु. तो उनकी उस मम्मी को निकाला गया था. मम्मी को निकालने के बाद उनको देखा, उनकी जांच पड़ताल की गई. जांच पड़ताल कैसे? सबसे पहले उन्हें एक एक्सरे में मतलब उनका एक्सरे किया गया. फिर उसके बाद उन्हें एक सिटी स्कैन से गुजारा गया. सिटी स्कैन से गुजारने के बाद उनको देखा गया कि भाई इनकी मृत्यु कैसे हुई. तो बाद में आकर के उनको बहुत सारे जो प्रश्न थे, उनके जो क्वेश्चन थे, उनको आंसर मिले. उनको पता चला, उनके उत्तरों का, कि भाई उनकी मृत्यु कैसे हुई. तो बाद में पता चला कि एक जो उन्हें क्लू मिला कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मलेरिया से हुई थी. तो वो बाद में वो पता चल जाता है. तो अब चलिए देखते हैं हम आगे क्या करते हैं और क्या पढ़ते हैं. तो उसके बाद में सबसे पहले देखिए उसमें क्या कहते हैं. तो अब आपको बताते हैं. उसने कहा, An angry wind thus teared up the ghostly dust, the devils, as the king Tut was taken from his resting the place in the ancient Egyptian cemetery, the known as the Valley of the Kings. Dark the believed cloud had succeeded across the desert sky all day, and now were wheeling the stars in the cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scan, brought here to the probe the lingering, the medical mysteries of this little understood the young ruler who died more than 3,300 years ago. तो सबसे पहले इनके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि वर्ड मीनिंग में क्या है. देखिए उसने कहा स्टेरिड अप. स्टेरिड अप आपका मीन्स होता है मूव्ड समथिंग अराउंड इन एयर. वायु में किसी वस्तु को घुमाया, इसे बोलता है स्टेरिड अप. मूव समथिंग अराउंड इन एयर, वायु में किसी वस्तु को घुमाया जाए. देखिए कोई वायु होती है, मतलब कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को किसी भी घुमाया जाए वायु में. तो उसने कहा घोस्टली का मीन्स होता है इराइज एंड अननेचुरल, विचित्र और अस्वाभाविक. कैसे? विचित्र हैं और अस्वाभाविक हैं. डस्ट डेविल्स का मीन्स होता है फैंटास्टिक शेप्स, विचित्र रूप इसे हम बोलते हैं. फैंटास्टिक शेप का मीन्स होता है हमारा विचित्र रूप. और सिमेट्री, देखिए एक बार फिर देखिए, डस्ट डेविल्स का मीन्स होता है हमारा विचित्र रूप. और सिमेट्री का मीन्स होता है प्लेस ऑफ द बरियल वैली ऑफ द किंग, इसे बोलते हैं सिमेट्री का कब्रिस्तान. और डार्क बेलीड का मीन्स होता है, डार्क बेलीड का होता है डार्क एंड द स्वालेन, काले और फूले हुए. और स्कर्डिड मीन्स होता है हमारा स्कर्डिड क्रॉस का मतलब रनिंग क्रॉस, स्मूथली तेजी से दौड़ते हुए. और विलिंग का मीन्स होता है कवरिंग, मतलब ढकते हुए. विलिंग का मतलब होता है ढकते हुए. और कास्केड ग्रे का मीन्स होता है कवरिंग द स्टार्स एज इफ इन अ ग्रे कलर लाइक दैट ऑफ अ कॉफिन. ताबूत के भूरे रंग के समान तारों को ढकना. ताबूत के भरे
जो ताबूत के भूरे होते रंग के समान तारों को ढकना, उसे बोलते हैं ममी। ममी का मीन्स होता है हमारा मसाले, बोलते हैं इसे, मसाले लगाकर सुरक्षित रखा हुआ शव। जो एक ममी होती है, आपने देखा होगा, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जो मसाला लगा करके ऐसे उस बॉडी को रख दिया जाता है, जिससे कि वो बॉडी जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे रख दिया जाता है। तो उसने बताया था ग्लाइडेड। ग्लाइडेड का मीन्स होता है हमारा मूव्ड विद स्मूथ क्वाइट कंटिन्यूअस मोशन, यानी कि खिसका हुआ, मतलब जब ग्लाइड हो जाते हैं मतलब खिसक जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग। आगे का उसने प्रोबी। प्रोबी का मीन्स हमारा होता है निकटता से जांच करना। प्रोबी का मीन्स क्या होता है हमारा निकटता से जांच करना। और लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है, इसे कहते हैं जाने से सुस्ती करना, जाने में सुस्ती करना, ऐसा हम बोलते हैं। तो देखिए फिर क्या कहते हैं। An angry wind stirred up hostily dust। तो उसने कहा कि एन एंग्री विंड, एंग्री का मतलब होता है एक क्रोधित जो विंड है, एक जो हवा है, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। तो जो एक क्रुद्ध हवा है, उसने क्या किया है, भूताधुल को, जो स्टेड अप का मिस हमारा होता है, स्टेड अप का मतलब वायु में किसी वस्तु को घुमाया गया। तो उसने कहा कि जो क्रुद्ध हवा है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उसमें क्या कर रहा है, उसको घुमा दिया। मतलब आपने ये देखिए इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे चक्रवात मतलब कह लीजिए, या जो तूफान आता है जैसे, और वो गोल 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 इस तरह से वो घूमता है, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। तो एक क्रुद्ध हवा है, उसने भूतहा धूल के दानव उड़ा दिए, मतलब जितने भी हमारे ये थे तो विचित्र अस्वाभाविक, तो उन सब को उड़ा दिया था, तो उनकी बात कर रहे हैं। एंग्री विंड स्टेड अप पोस्ट डस्ट डेविल्स एज द किंग। तो उसने उसको डस्ट, डस्ट का मतलब था धूल उड़ा देना, मतलब वो बात कहना चाह रहे हैं। उसने कहा कि कोई क्रुद्ध हवा ने भूतहा धूल के दानव उड़ा दिए, जो एज किंग, किंग का मतलब राजा की वो बात कर रहे हैं। डेविल्स एज अ किंग, डेविल का मतलब होता है जो भी दानव उड़ा दिए, जो जितने भी बड़े दानव थे उन सबको भी उड़ा दिया है, मतलब कहना चाह रहे हैं कोई उसके आगे नहीं रहा। तो वास्तव में जो एंग्री विंड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और वो जो चाहे वो कर सकती है हवा। तो इस प्रकार उसने कहा। तो आगे कहा तो किंग टट वाज टेकन। अब किंग टट ने, यानी कि राजा टट ने, टेकन का मतलब लिया था फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। अब उन्होंने क्या किया था, एक रेस्टिंग प्लेस लिया जिसमें कि वो उनको आराम मिल सके, उन्हें आराम से राजा टट को उनके दफनाने के स्थान वो कहना चाहते हैं। टेकन फ्रॉम द रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पर उनको दफनाया गया था। रेस्टिंग प्लेस का मतलब तो जहाँ उन्हें दफनाया गया था, जहाँ पर उनको रखा गया था, या जहाँ पर उन्हें आराम मिला था। तो टट वाज टेकन द रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्ट सिमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अब जो राजा टट थे तो उनको जहाँ पर दफनाने के स्थान पर जो मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान, जो प्राचीन उनका इजिप्ट का जो प्राचीन कब्रिस्तान था, द वैली ऑफ द किंग्स, क्या नाम था उसका, द वैली ऑफ द किंग्स, उसको उस नाम से जाना जाता था, जहाँ पर सिमेट्री का मतलब होता है उसको दफनाए गए थे। मतलब जो कब्रिस्तान कह लो उसको, तो उसको नाम से किस नाम से जाना जाता था, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, यानी कि द वैली ऑफ द किंग्स के नाम से उसको जाना जाता था। और उसमें क्या कहा, द डार्क बेलिड। आप जो डार्क बेलिड थे उनकी वो बात कर रहे हैं। कैसे, वो जो डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कूडेड क्रॉस द डिसर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ द वेयर व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। तो डार्क बेलिड का मीन्स होता है दिन भर निर्जन आसमान में काले घने बादलों का शीघ्रता से आ जाना, तो वो बात कर रहे हैं। तो डार्क बिलाइट क्लाउड्स यानी कि काले काले बादल वो कहना चाहते हैं। दिन भर निर्जन आसमान में, उसने कहा डार्क ब्लाइट क्लाउड, यानी कि उसने कहा दिन भर निर्जन आसमान में काले घने बादलों को शीघ्रता से आ जाना। हैड द सक्सेस क्रॉस द डिसर्ट, और मतलब और आ जाना, द स्काई ऑल डे, आसमान में आ जाना। एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स कास्केट ग्रे, उसने और ये भी कहा, और वे तारों को इस तरह छिपा रहे थे, वो तारों को, द स्काई मीन्स होता आकाश, द ऑल डे एंड न्यू द वैली द स्टार्स, और वो स्टार जो हैं
तो क्या कर रहे थे, वो छिपा रहे थे। डार्क बेल्यूड का मतलब काले फूले हुए, डार्क बेल्यूड का मतलब क्या होता है हमारा, काले फूले हुए, और आपको अभी बताया था। और स्कलीड का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ते हुए, तेज़ी से दौड़ते हुए। तो उसके वो बात बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं देखिएगा, तो उसने फिर कहा डार्क ब्लाइट क्लाउड्स हैड, यानी कि डार्क का मतलब होता है हमारा तो काले 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 और फूले हुए, क्लाउड्स का मतलब बादल, काले फूले हुए बादल, हैड स्कडिड क्रॉस, स्कडिड क्रॉस का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ते हुए, वो तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहे थे। द स्काई, आकाश में, ऑल डे, पूरे दिन वो क्या करते, वो आकाश में वो बादल दौड़ते चले जाते, दौड़ते चले जाते। आपने देखा भी होगा आकाश में जब बादल आते जाते हैं तो वो दौड़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो इसी प्रकार वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड नाउ, और अब, वर विलिंग, और वर विलिंग, विलिंग का मिस होता है ढकते हुए। एंड नाउ द वर विलिंग, और उसको ढकते हुए जा रहे हैं। द स्टार्स, जो तारे हैं वो उनको ढकते हुए जा रहे हैं। इन द कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे का मतलब होता है ताबूत के भूरे रंग के समान तारों को ढकना। तो ताबूत के जैसे ताबूत होता है उसमें उसको व्यक्ति को ढक दिया जाता है, उसके बाद कोई कुछ उसे नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार वो जो बादल हैं वो आ रहे हैं और आ करके और वो उन्हें ढक रहे हैं। जो इसका जो आसमान है उसको आकर के वो ढक देते हैं, जिससे कि वो आगे उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कि आपने देखा है कि जब बादल जब वो चलते हैं, चलने के बाद में क्या होता है, वो हर चीज़ को ढक देते हैं। मतलब जैसा काले काले बादल आ जाते हैं और वो ढक देते हैं सभी चीज़ को, उस प्रकार वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं, वो ये भी बात बता रहे हैं कि जितने भी काले काले बादलों का शीघ्रता से आ जाना और तारों को इस तरह छिपा रहे थे, जैसे कि मानो प्राचीन रतन पेटी में आभूषण छिपे रहते हैं। तो इस प्रकार वह से छिपा रहे थे। तो उसने कहा इट वाज द 6 PM ऑन द जनवरी 2005। तो उस प्रकार वो बात कर रहे हैं कि यह 5 जनवरी 2005 की थी बात। तो कब की थी, 5 जनवरी 2005 की है। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, अब जो संसार की सबसे प्रसिद्ध जो ममी थी, ग्लाइडिड, ग्लाइडिड का मीनिंग अभी हमने आपको बताया था, देखेंगे ग्लाइडिड खिसकना। और ग्लाइडिड का मतलब क्या होता है हमारा, खिसकना। था हैड फर्स्ट, अब जो उनकी प्रसिद्ध, जो पूरे संसार में एक प्रसिद्ध मम्मी थी, और वो क्या होती है, वो ग्लाइडिड हेड, अब वो खिसक जाता है जो उसका सर, वो उसकी वो बात कर रहे हैं। सब वो आगे कह रहे हैं कि जिसकी पहली बार जब पहली बार उसका सिटी स्कैन भी किया गया था और वो थोड़ी सी खिसक गई थी, उसकी वो बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस, अब इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये मम्मी, और ग्लाइड का मतलब थोड़ा सा खिसक जाना। हैड द फर्स्ट, जब उसके पहली बार क्या किया गया, एक सिटी स्कैन किया गया, सिटी स्कैनर किया गया, ब्रॉड द हियर, उसको सिटी स्कैन के लिए यहाँ पर जब लाया गया टू द प्रोबे का मीनिंग हमने आपको बताया था, देखिएगा, यानी कि निकटता से जाँच करना। तो जब उसको यहाँ पर लाया गया था, सिटी स्कैन में उसको दर्शाया गया था, और उसके बाद जब प्रोबे का मीनिंग हमारा होता है कि उसे जांच करना, निकटता से जांच की गई। क्या की गई, निकटता से उसकी जांच की गई। और फिर आगे कहा था लिंगरिंग द मेडिकल मिस्ट्रीज, और लिंगरिंग का मीनिंग होता है जाने में सुस्ती करना, और वो सब क्या कर रहे थे, सब जाने में सुस्ती कर रहे थे। जो मेडिकल मिस्ट्रीज हैं, जो मेडिकल जो रहस्य हैं, मिस्ट्रीज हैं, वो सब कि जो जानने में सब सुस्ती कर रहे थे। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड, और मतलब थोड़ी सी जो अंडरस्टूड है वो समझती। तो यंग का मिस्टर, तो यंग रूलर, जो जवान, जो हमारे यानी कि यंग मतलब छोटा ही सा था रूलर, तो मतलब ज़्यादा वैसे भी नहीं था, यंग की बात करें तो यंग रूलर जो कि शासक था, तो हु डाइड, वो मर गया था, मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, यानी कि 3300 सालों में वो क्या था, वो मर गया था। तो उसकी बात करें कि इसकी बारे में कम जानकारी उपलब्ध है कि लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए यहाँ उसको लाया गया था। और जब इनकी मृत्यु 3300 सालों से भी अधिक समय पहले हो गई थी, मतलब ऐसा उनको बताया गया कि भाई इनकी जो मृत्यु है वो लगभग 3300 सालों पहले हो चुकी थी। वो उसको ऐसे करके वहाँ पर दर्शाया गया था और बताया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।